हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 9 जून 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानों को सीढ़ी नुमा काटकर किस प्रकार की खेती की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वेदिका खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष भांगड़ा के महिला समकक्ष को डैश कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गिद्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक म्यूज़िक सेट की मूल कीमत 8,000 है, उसकी कीमत में 12% की कमी की गई और फिर 25% की वृद्धि की गई। इसकी नई कीमत ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 8,800। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए और इंटू और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 36 डिवाइड बाई 15 माइनस 175 इंटू 5 प्लस 11 इज इक्वल्स टू। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 564। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन है, सभी जैम बैंड है, सभी बैंड बोरे हैं, कोई भी बोरा कैन नहीं है। निष्कर्ष है, कोई भी जैम कैन नहीं है, कुछ बोरे जैम हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी और सी का औसत वजन 45 केजी है। यदि ए और बी का औसत वजन 40 केजी है तथा बी और सी का औसत वजन 42 केजी है तो बी का वजन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स ए स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती और ए वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि y का मान 6 होने पर x का मान 97 होता है तो y का मान 2 होने पर x का मान ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 873। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 8 दिनों में बिछा रहा है और बी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वे उस कार्य को 3 दिनों में कर सकते हैं। सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 6 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को उनके अंतरिक्ष मिशन से स्पेस एक्स कैप्सूल पर सवार करके पृथ्वी पर वापस लाया गया। उन्होंने अंतरिक्ष में कितना समय बिताया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 608 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 10:17:14 है और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1096 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 10 आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 69 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन 2024 में जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणामों को सटीक रूप से दर्शाते हैं? 1. कांग्रेस जेकेएनसी गठबंधन ने 48 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया। 2. भाजपा 29 सीटों के साथ सबसे बड़ी एकल पार्टी बनकर उभरी। 3. हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हुए 63.88% मतदान दर्ज किया गया। 4. नवनिर्वाचित विधानसभा के पास अन्य भारतीय राज्यों के समान पूर्ण विधायी शक्तियां होती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह में अपने घर को संदर्भित करने के लिए जारवा जनजाति किस नाम का उपयोग करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चड्डास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में नीति आयोग ने फ्यूचर फ्रंट क्वार्टरली फ्रंटियर टेक इनसाइट्स रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का मुख्य फोकस क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्वांटम कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी में प्रगति और निवेश का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 तक भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विकास करने के लिए लक्षित लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्ष 2025 में अपनी 90वीं वर्षगांठ मनाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से किस अक्षर समूह द्वारा हैश और परसेंटेज को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए जिससे कि प्रपोर्शन के बाईं ओर वाले अक्षर समूह युग्म के बीच का पैटर्न और संबंध प्रपोर्शन के दाईं ओर वाले अक्षर समूह युग्म के बीच के पैटर्न और संबंध के समान हो? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 401, 400, 397, 392, 385। इसके बाद क्या आएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 376। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:8 है। वे क्रमशः 15,000 और 9,000 की बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का अनुपात 11:16 है तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 64,125 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माइनस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ इनटू है, इनटू का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 5 × 39 is divided by 1407 minus 3 plus 11,562। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6734। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8.27272 एंड सो ऑन का तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 91/11। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कविश अपनी कक्षा में शीर्ष से 38वें स्थान पर तथा नीचे से 15वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है CO2 के 2 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन सा भूभाग गैर जलोढ़ परिक्षेत्र के कारण नलकूप सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पठारी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक CD-ROM ड्राइव में उपयोग किए जाने वाले लेज़र की तरंगदैर्ध्य और प्रकाश क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 780 नैनोमीटर इंफ्रारेड लेज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है FGHIJK और X एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। HF के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। H के बाईं ओर से गिनती करने पर H और G के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। X F के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। I K के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। K के बाईं ओर से गिनती करने पर J और K के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में स्वर संगीत का उपयोग नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी छऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक संख्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCDE और F एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। F और D जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 15 है। E C के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है। A और D जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 7 है। A और E जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने से श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है। यदि उसका व्यय 960 रुपये है तो उसकी आय कितनी होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित कूट भाषा में फ्यूज को 3517 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और सिंह को 2458 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में S के लिए कूट क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए जोड़े गए क्षेत्रों में लोगों की नागरिकता का निर्णय कौन सा प्राधिकरण करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलों को व्यवस्थित करते समय सब फोल्डर्स बनाने का क्या उद्देश्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बेहतर प्रबंधन के लिए संबंधित फाइलों को एक साथ समूहीकृत करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तरीकों में अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करता हो। इसका सही आंसर ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो त्रिकों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों त्रिक समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कोई संशोधन नहीं किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 48वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितनी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने अपने सामान पर क्रय मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित किया तथा उसे 10% की छूट पर बेच दिया। यदि उसे 71% का लाभ हुआ तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 90 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कंचों को 4 बॉक्स ए, बी, सी और डी में 6:3:7:5 के अनुपात में पैक किया जाता है। यदि बॉक्स बी में बॉक्स डी से 400 कंचे कम हैं तो सभी बॉक्सों में कुल कितने कंचे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जनजातीय गौरव दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गईं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 15:14 है। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर ऑप्शन सी, 225:196 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैथ्स का क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने पर इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि के पास 1612 रुपये है। उन्होंने इसे अपने बेटों शान और पीयूष में बांट दिया और उन्हें इसे वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि शान और पीयूष को क्रमशः 19 और 20 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई। ऋषि ने शान को कितनी राशि दी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 837 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक संख्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 81
प्लस 76/2 प्लस 42 माइनस 86 को सरलीकृत कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करने पर इसका आंसर ऑप्शन ए 119 आएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।